सो पूरे 1.5 महीने के बाद एमिवे बंटाई हैज फाइनली ड्रॉप्ड एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल। एमिवे बंटाई ने 4 गानों का ईपी ड्रॉप किया है जिसका नाम है स्पीक। और जैसा इस ईपी का नाम है स्पीक, एमिवे बंटाई इज स्पीकिंग हिज हार्ट आउट। एमिवे बंटाई इस ईपी में बात करते हैं कि क्यों वो इतने टाइम से गाने ड्रॉप नहीं कर रहे थे। एमिवे बंटाई ने अपने इनर डीमन को भी इस ईपी में हमारे सामने लाके रख दिया है। देयर आर ऑल्सो रिप्लाईज फॉर रफ्तार एंड कृष्णा। एमिवे बंटाई की ये ईपी एमिवे की एग्रेशन और उनके इमोशन का एक ब्लेंड है। रात में जब ये ईपी ड्रॉप हुई तब से ही इस ईपी के कुछ गानों को एनएफ के कुछ गानों से कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि एमिवे बंटाई ने एनएफ को कॉपी किया है। उसके साथ साथ इस ईपी में एमिवे बंटाई के चॉपर फ्लो को लेकर के भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम एमिवे बंटाई के रीसेंट ईपी स्पीक को वॉक थ्रू करेंगे, हर ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैक की पॉजिटिव निगेटिव जो भी मैं फील करता हूं मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। एनएफ कॉपी और एमिवे के चॉपर फ्लो के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है मैं तुम लोग को वो भी बताऊंगा। ट्रैक एविल में जो एमिवे बंटाई का हमें डीमन साइड देखने को मिला है, कैसे एमिवे बंटाई ने अपने उस साइड को बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया है इस पूरे ईपी में, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा इस ईपी में, तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत करना। लेट्स बिगिन। ओके, सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। जेब जो हल्की तो जोखिम लगते बहुत हार्ड, रोए के बिना आड़े माँ बिना लटावे लाड, राज जो जंगल का फंस गया जो खुद पे वो, बार भी फेल मनोज वरना पांडे तो सोल्स के रास्ते ढक के बैठे डीप फेक। सो गाने का नाम है हसल प्रीवेल्स, आर्टिस्ट है रैपर 13 और ये गाना हमें भाई की ईपी आर्केड से देखने को मिला है। रियली गुड ट्रैक, गाने का लिरिक्स बहुत ही बढ़िया है और ओवरऑल थीम गाने का बहुत ही सही है। सो अगर स्निपेट पसंद आया जाके एक बार पूरा गाना चेक करना, डेफिनेटली गाना तुम लोग को पसंद आएगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। गो चेक इट आउट। सो स्टार्ट करते हैं पहले इस ईपी के नाम और पोस्टर से, जहां पे मल्टीपल लेयर्स हमें एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिले हैं। सो एमिवे बंटाई के लास्ट ट्रैक इंडिपेंडेंट में भी हमें एक बहुत ही क्रिएटिव पोस्टर एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिला था और वही सेम चीज एमिवे यहां पे रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ईपी का नाम है स्पीक, जहां पे एस को विलिंगली लोअर केस लेटर में लिखा गया है क्योंकि पीक वर्ड जो है वो हाईलाइट हो पाए। सो यहां पे इस ईपी के टाइटल का 2 मीनिंग निकल के आता है। एक तो स्पीक जिसका मतलब होता है बोलना। सो एमिवे बंटाई इस ईपी के थ्रू कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो हम एग्जैक्टली जब इस ईपी को वॉक थ्रू करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ये नाम इस ईपी के लिए सुटेबल है। और अगर हम पोस्टर में भी देखें तो एमिवे बंटाई नेचर के बीच में है, जहां पे वो एक लैडर के पीक में खड़े हैं। अगेन ये जो इमेज है वो इस टाइटल को, पीक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और अगर हम इस पोस्टर और ईपी के नेम का जो सेकंड लेयर है पीक, अगर हम एस को हाइड कर देते हैं तो ये दोनों कंबाइन करके हमें यही बता रही है कि एमिवे बंटाई करेंटली इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो इंडस्ट्री में पीक पे है। ओके, सो ये तो बात हो गई पोस्टर की। अब हम आ जाते हैं ईपी के ट्रैक्स पे। स्टार्ट करते हैं हम ईपी के पहले गाने से जिसका नाम है द एंड। के बेटा जगह ये किसी को कभी नहीं दूंगा गेम मेरे हाथ में, लोग जागे बजा के गाने मेरे ये जगह दे। सो पहले हम इस ट्रैक के नाम पे आते हैं जो अगेन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, द एंड। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कवर किया था कि कैसे एमिवे बंटाई के नंबर्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनके मेलोडिक ट्रैक पे उतने नंबर नहीं आ रहे हैं एंड इवन एमिवे बंटाई के डिस ट्रैक पे भी हमें पहले जैसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इवन सोशल मीडिया और डीएचएच में भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि एमिवे बंटाई के नंबर्स फॉल हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एमिवे बंटाई ने उसी को काउंटर करने के लिए इस ट्रैक का नाम सरकास्टिकली द एंड रखा है, जहां पे एमिवे इस ट्रैक में आगे ये क्लियर करेंगे कि भले ही उनके नंबर्स नीचे जा रहे हो, भले ही वो रिस्पॉन्स एमिवे बंटाई को नहीं मिल रहा हो जैसा पहला मिलता था, बट दिस इज नॉट द एंड। इसके साथ साथ अगेन मैंने लास्ट वीडियो में ही ये सवाल किया था कि पिछले 1.5 महीने से एमिवे बंटाई हमें बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ना कोई इंस्टाग्राम लाइव किया है, ना ही उनके साइड से हमें ज्यादातर स्टोरीज देखने को मिलती है। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ना के बराबर थी। बीच में हमें उनका एक कोलैबोरेशन ट्रैक भी देखने को मिला और उसे भी एमिवे बंटाई ने प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं किया। और अब हमें ये रीजन समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि एमिवे बंटाई इस ईपी को प्लान कर रहे थे। और एग्जैक्टली जैसे ये ट्रैक स्टार्ट होता है एमिवे बंटाई इसी चीज के बारे में बात करते हैं। कहां है एमिवे, पहले ऐसा लाइव क्यों नहीं आता पहले। और जैसे ही ये ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर तुम लोग एनएफ फैन हो और एनएफ के गाने सुन रखे हैं तो इस ट्रैक से बहुत ज्यादा एनएफ
वाइब आती है। एनएफ का ट्रैक द सर्च जो कि आज से 5 साल पहले ड्रॉप हुआ था, ये गाना उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। इवन म्यूजिक वीडियो, सेट, सीनरी, कलर ग्रेडिंग और सिनेमैटिक साउंड जो मोस्टली एनएफ यूज करते हैं, हमें इस ट्रैक में एमिवे के साइड से सुनने को मिलता है। और इसी के बारे में मैंने इंट्रो में बात किया था कि लोग ये कॉल कर रहे हैं कि एमिवे बंटाई ने एनएफ को पूरा टाप लिया है। देखो, पर्सनली मुझे इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डीएचएच में ये होता रहता है। एमिवे पहले आर्टिस्ट नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है, मल्टीपल आर्टिस्ट है। अगर अभी मैं नाम लेने लग जाऊं तो ये भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तुम में से बहुत सारे लोग एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, बट अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट बाहर के आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेता है और अगर वो अच्छा ट्रैक बनाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस ट्रैक में एमिवे बंटाई ने एग्जैक्टली वही किया है। अगर ट्रैक अच्छा साउंड कर रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और ये ट्रैक कैसा है भी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इस ट्रैक में हमें एमिवे का एग्रेसिव साइड देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में एमिवे का फ्लो जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भड़कता वो जुबानों में, परखता वो इंसानों में, परखता मेरे बातों में सिर्फ रियल टॉक, फियर बहुत दिखता इनके गानों में। एमिवे ट्रैक में आके अपने हेटर्स को रिप्लाई करते हैं और उनके एक्शंस पे उन्हें क्वेश्चन करते हैं। इस ट्रैक के बीट में जो एनएफ से इंस्पायर्ड सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट यूज किए गए हैं वो इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो इस ट्रैक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लाइक जहां पे सिनेमैटिक इफेक्ट हमें सुनने को मिलता है, तुम पीछे नजर डालो तो वहां पे थंडर इफेक्ट डाला गया है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। सो जब ये ईपी ड्रॉप हुआ था तो पहले मैंने इस गाने का सिर्फ ऑडियो सुना था, और जब मैंने इस ऑडियो को वीडियो के साथ सुना तो मेरा एक्सपीरियंस सुनने का और भी ज्यादा अपलिफ्ट हो गया। काउंट टू अफसोस नहीं कर रहा क्योंकि मेरा है अमाउंट टू रैप लगे मेरा इनक्रेडिबल कंफर्टेबल हो। इस ट्रैक में एमिवे मल्टीपल क्वेश्चंस को भी आंसर करते हैं जो उनके फैंस उनसे जानना चाह रहे थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्यों एमिवे गायब थे, क्यों एमिवे गाना नहीं डाल रहे थे। उसके साथ साथ एमिवे ये भी बताते हैं कि क्यों एमिवे अभी करंटली शोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो अमाउंट है, शोज का प्राइस है, वो अप हो चुका है। सो ये ट्रैक बहुत ही स्मूथ जा रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग रियली गुड, पर लास्ट में एमिवे बंटाई चॉपर फ्लो करते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग उतना स्मूथ नहीं था जितना उसे होना चाहिए। खुद का लेबल गवाह के तमे पर मौके पर चैन फेवरेट बाकी से अलग तेवर अलग लेवल साथ में डेमन तेरे लेमन मेरे डीमन। सो यहाँ पे अगेन एक चीज है जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एमिवे बंटाई चॉपर फ्लो में अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि एमिवे बंटाई चॉपर फ्लो अच्छा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने उनका ट्रैक 100 कदम पे सुना है, वो ट्रैक पूरा चॉपर है एंड ही डिड रियली गुड जॉब देयर। इवन एमिवे बंटाई का एक कमर्शियल ट्रैक है जो उन्होंने रियल मी के लिए किया था, वहां पे भी वो बहुत ही बढ़िया चॉपर फ्लो करते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे ट्रैक भी है एमिवे बंटाई के, जैसे चोको या फिर किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, जहां पे कुछ पार्ट उन्होंने चॉपर किया था, और इस ट्रैक में भी उनका चॉपर फ्लो स्मूथ साउंड नहीं कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या एमिवे बंटाई ये जानबूझ के करते हैं। अगर जानबूझ के करते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो उनका फ्लो है ना, वो ट्रैक में थोड़ा ऑड साउंड करता है, जो एग्जैक्टली यहां पे भी हो रहा है। इसके साथ साथ जब एमिवे चॉपर फ्लो कर रहे होते हैं, वहां पे अगर तुम एमिवे के लिरिक्स में ध्यान दो तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे कृष्णा के एक बार को काउंटर किया गया है। सो एमिवे बंटाई बोलते हैं, तेरा है लेम मैन, मेरा है डीमन, करने आ रहे बीफ तो साने सारे हो रहे वीगन। अपने डीमन तेरे लेमन मेरे डीमन करने आ रहा बीफ तो सारे सारे हो जाते वीगन। दिस इज द रिप्लाई ऑफ कृष्णा's ट्रैक रिफंड जो हमें उमेर के एल्बम में सुनने को मिला था। Ask demon want beef, then we not vegan. करूं catch in it live and it's कृष्णा अपने ट्रैक में बोलते हैं, आस्क डीमन वांट बीफ then you are not vegan. So this was the first track of the EP जिसका नाम था The End. इस ट्रैक में अगर हम बस चॉपर पार्ट को छोड़ दे, I really like the track. Even music video was really good start of the EP. ओके, अब हम चलते हैं ईपी के सेकंड ट्रैक में, एंड दिस इज रियली डिफरेंट ट्रैक, रियली डिफरेंट साइड ऑफ एमिवे बंटाई। इस गाने का नाम है एविल। एमिवे कैसे हो? इतने दिन किधर पे थे जब तो हमें साथ तेरे सब साले ये डर रहे थे। इस ट्रैक में एमिवे बंटाई अपने इनर डीमन से बात करते हुए नजर आते हैं, और जब मैंने ये ट्रैक पूरा सुना ना तो मुझे इस ट्रैक से गिल्टी कॉन्शियंस वाली वाइब आई। लाइक एक दिन पहले ही मैंने एमिनेम का एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी को रिव्यू किया था, और उसमें हमें एक ट्रैक देखने को मिला था जहां पे एमिनेम ने अपने 1999 के ट्रैक गिल्टी कॉन्शियंस को रीमेक करके गिल्टी कॉन्शियंस 2 बनाया है, जहां पे एमिनेम या फिर मार्शल अपने अल्टर ईगो स्लिम शेडी से बात करते हैं। और एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिला है, जहां पे एमिवे बंटाई अपने अल्टर ईगो या फिर अपने इनर सेल्फ, इनर डीमन से कन्वर्सेशन करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम एमिवे बंटाई और उनके इनर डीमन के कन्वर्सेशन में ध्यान दें तो एमिवे बंटाई ये बोलते हैं कि एमिवे बंटाई को डिस नहीं करना है, उन्हें बिना डिस करे आगे बढ़ना है, अपने टैलेंट के दम पे, अपने कमर्शियल ट्रैक, हार्डकोर ट्रैक के दम पे आगे बढ़ना है। बेटा तेको मैं ही लेके आया हूं,
इधर तक पहुंचने का रास्ता मैं दिखाया हूँ। उसके बाद एमवी बंटाई का जो डीमन है वो एमवी बंटाई को ये रियलाइज कराता है कि मैं ही तुम्हें यहां तक लेके आया हूं। तू तो सबको प्यार देता है पर तुम्हारा जो डीमन वाला साइड है, तुम्हारा जो बीफ रैपर वाला साइड है, वही लोगों को ज्यादा पसंद आता है। पसंद नहीं आया तू नफरत करा दिखाया तू, सिर्फ डिस डिस डिस, इसके सिवा क्या सिखाया तू। और इसके बाद एमीवे डीमन को रिप्लाई करते हैं कि तूने मुझे सिर्फ डिस करना सिखाया है और मैंने अपने गानों के थ्रू पॉजिटिविटी स्प्रेड करी है, लोगों को मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। तुझे नंबर 1 बीफ रैपर बनाया हूँ, जितने भिड़ने आए सब बचकानों को दफनाया हूँ, पूछ मत। और फिर डीमन जो है वो रिप्लाई करता है कि तेरे को मैंने नंबर 1 बीफ रैपर बनाया है, जो तेरे से भिड़ने आए हैं उन सबको मैंने दफनाया है और मुझसे मत पूछो कि मैंने क्या क्या कमाया है, तुझे क्या क्या ला के दिया है। नंबर 1 रैपर बनाया मुझे वो, सब कुछ उसने दिया और तू क्रेडिट ले रहा क्यों। इसके बाद एमवी बंटाई डीमन को रिप्लाई करते हैं कि तूने मुझे नंबर 1 रैपर नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने मुझे नंबर 1 रैपर बनाया है और तुम मेरे अंदर से निकल जाओ। मतलब एमवी बंटाई अपनी नेगेटिव साइड को अपनी बॉडी से निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना सोल जो है वो बेचना नहीं चाहते हैं, वो बुरी चीजें नहीं करना चाहते हैं। हरानी है ये दुनिया मेरे बिना तू कमजोर, अच्छाई से कम जल जाता तो होता ही नहीं मैं बॉर्न जानता हूं। इसके बाद हमें गाने में एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है जहां पे तुम ये रियलाइज करोगे ना कि हम सब के अंदर एक डीमन एग्जिस्ट करता है। एमवी बंटाई के अंदर के जो डीमन है वो बोलते हैं कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, अगर अच्छाई से काम चल जाता तो मैं बॉर्न ही नहीं होता, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर डीमन बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि तू डिस करके पक चुका है, बोर हो चुका है, पर अगर तुम्हारे लिए लोग नफरत लेके आएंगे, तुम्हें नफरत मिलेगा तो मैं तुम्हें मौन नहीं रहने दूंगा। मैं पक चुका है करके तू भी डिस, लेकिन नफरत के खिलाफ तुझे नहीं रहने दूंगा मौन। और फिर डीमन बोलते हैं कि जहर का इलाज जहर में है, ये बात तुम्हें अपने जहन में डालनी होगी, दिमाग में डालनी होगी। अगर तुम्हें कोई डिस करता है तो तुम्हें डिस बैक करना होगा, अगर तुम्हें कोई पोक करता है तो उसे उसी तरीके से रिप्लाई करना होगा। जहर का इलाज है बेजहर में, सुन एमीवे ये बात डाल तेरे जहन में। और अगर तुम यहां पे वोकल में फोकस करोगे तो इसके पहले डीमन अलग बात कर रहे थे, ठीक है, और एमीवे अलग बात कर रहे थे। हमें एमीवे के डीमन और एमीवे बंटाई का कन्वर्सेशन देखने को मिल रहा था, तो दोनों के वोकल अलग अलग सुनने को मिल रहे थे, पर इसके बाद दोनों के वोकल कंबाइन हो जाते हैं। अब जो करूंगा होगा भाई सैम के, जो भी भिड़ने आएगा जाएगा बेटा सैम के। मतलब एमवी बंटाई के अंदर के डीमन ने एमवी बंटाई को कन्विंस कर लिया है कि अगर तुमसे कोई पंगा लेता है, अगर तुम्हें कोई डिस करता है तो तुम्हें उसे डिस बैक करना होगा, तुम्हें उसी तरीके से उसे रिप्लाई देना पड़ेगा। तू जिया है हसलर, तू है मेहनत, ये कर रहे कोटा पटेली, जीने नहीं दूंगा चैन से मैं मारूं। सो इस वजह से इसके बाद एमवी बंटाई और एमवी बंटाई के अंदर के डीमन के जो वोकल है वो साथ में कंबाइन हो जाते हैं और एमवी डीमन से कन्विंस हो जाते हैं और एमवी और उनके अंदर का डीमन साथ में कंबाइन होकर ये बोलता है कि अगर कोई उनसे पंगा लेगा तो एमवी उससे रिप्लाई करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तेरे अंदर भी एक वो है। और फिर इसके बाद ट्रैक में आगे हमें एमवी के एडलिप सुनने को मिलते हैं कि हम सबके पास एक डीमन बैठा है, हम सबके अंदर एक डीमन बैठा है और जब हमारे साथ गलत होता है हमारे अंदर का डीमन जो है वो जाग जाता है। एंड दिस इज द ट्रूथ। मुझे नहीं लगता है कोई इस बात से डिसएग्री करेगा। और फिर इसके बाद हमें ईपी का अगला ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है गनी भाई। अगेन मैं यहाँ पे एमवी को प्रेज करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एमवी ने इस ईपी को स्ट्रक्चर किया है। लाइक जैसे ये ईपी स्टार्ट हुआ था, पहले ट्रैक में एमवी अपने डिस को लेकर के कंफ्यूज नजर आ रहे थे, दूसरे ट्रैक में उनका डीमन उनको कन्विंस कर लेता है डिस करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। अगर तुम्हें कोई डिस करता है तो तुम्हें उसका रिप्लाई डिस से देना होगा। और फिर एग्जैक्टली थर्ड ट्रैक गनी भाई में हमें एमवी बंटाई का इनर डीमन देखने को मिलता है जिसने एमवी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पे एमवी तुम्हें डिस करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया, एल्बम का जो पहला ट्रैक है वो एबिस ने प्रोड्यूस किया है, उसके अलावा सारे ट्रैक को मी मैक्स ने प्रोड्यूस किया है और प्रोडक्शन के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में अच्छे से डिस्कस करूंगा। सो गनी भाई, अगर तुम लोगों ने वांटेड मूवी देखी है तो गनी भाई कैरेक्टर को तुम लोग अच्छे से जानते होगे, जो उस मूवी का विलन था। गनी भाई जिसे प्यार था एक ही चीज से, जो कि था मनी भाई। मनी भाई का मतलब पैसा। और एग्जैक्टली जैसे इस ट्रैक का नाम है गनी भाई, एमवी बंटाई इस ट्रैक में पैसे और मनी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। अगेन इस ट्रैक में भी इस ईपी के थीम को मेंटेन करते हुए हमें एक ड्रामेटिक म्यूजिक सैंपल सुनने को मिलता है, बट जो हुक पार्ट है वो थोड़ा फन साइड में लाई करता है। बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है बट स्टिल बढ़िया साउंड कर रहा है। सो अगर हम हुक पार्ट
पार्ट में ध्यान दे तो एमवी बंटाई यहाँ पे फ्लेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उनके पापा ने उन्हें बोला बॉडी बनाने को तो उन्होंने बॉडी बना लिया, उन्होंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा ली। उनके गानों के स्ट्रीम्स के नंबर भी अब अच्छे आ रहे हैं और वो अपने आप को गनी भाई से कंपेयर कर रहे हैं। सब उसी का गिफ्ट है, खाने को राशन अब लेते तो महीने का खर्चे का टेंशन है, रैपर से पहले की गरीबी। ट्रैक के पहले वर्स में एमवी अपने स्ट्रगल और हसल की बात करते हैं और ये बताते हैं कैसे उन्होंने लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है और साथ में पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो पैसे को खुद के पास रख के उसका कोई फायदा नहीं है, पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। और फिर इसके बाद गाने में एक पार्ट आता है जहां पे एमवी का हमें एक बहुत ही लो टोन में वोकल सुनने को मिलता है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द ट्रैक। काफी वक्त मेरा भी था स्ट्रेसफुल, अभी +2 में हो गए। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड पार्ट सुनने को मिला। दिस पार्ट वाज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एमवी बंटा ये बोलते हैं कि सबको लगता है कि मैं डिस करता हूं, पर मैंने सबको प्यार किया, लाइक शेयर सपोर्ट किया, वो तो किसी को दिखाने। सब कहते हैं डिस करता मैं, पहले प्यार दिया दिखा नहीं। सबके गाने में लाइक शेयर सपोर्ट किया बाप। यहाँ पे एमवी बंटाई मे बी किंग को मेंशन कर रहे हैं और सीधे मौत को मेंशन कर रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो किंग के ट्रैक में भी एमवी बंटाई ने पहले प्यार दिखाया है, सपोर्ट दिखाया है, कमेंट किया है एंड इवन सीधे मौत के ट्रैक में भी उन्होंने कमेंट किया है, अपना प्यार दिखाया है, बट रिटर्न में वो सेम प्यार उनके साइड से देखने को नहीं मिला है। रिसेंटली एमवी और किंग के बीच में क्या हुआ तुम लोग को ऑलरेडी पता है। और फिर इसके बाद एमवी बंटाई रफ्तार को डिस करते हैं। सो रिसेंटली रफ्तार का एक कॉन्सर्ट हुआ था जहां रफ्तार ने एक क्राउड में एक बंदा था जो शायद मिसबिहेव कर रहा था, तो उसे रफ्तार बीकेपी वाला बोल के बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो मचाएंगे 4 प्ले कर देंगे। मचाएंगे 4 एमवी बंटाई वाला नहीं, कृष्णा वाला डिस ट्रैक मचाएंगे 4। Are you guys good? Are you guys good? बीकेपी वाले ठीक है ना तू? ठीक है, उसको जिंदा छोड़ देने एंड तक। नहीं तो मैं अभी मचाएंगे 4 चला दूंगा। और एमवी बंटाई ने उसे यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली फ्लिप कर दिया है। इवन एमवी बंटाई ने अपने डिस ट्रैक खत्म का भी रेफरेंस यहाँ पे यूज किया है। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, मैं वापस आया था तू भागा ना रोके, मचाएंगे 4 बजाना छोटे फैंस तेरे चिल्लाएंगे खुद। सो रफ्तार कृष्णा के मचाएंगे 4 चलाने की बात कर रहे थे और यहाँ पे एनीवे अपने मचाएंगे 4 को रेफर कर रहे हैं कि चलाना भाई मचाएंगे 4, तुम्हारे फैंस खुद चिल्लाएंगे, बंटाई को लगेली भूख। और इसके आगे वाली लाइन तुम्हें पता है ना, कमेंट कर दो। हाँ बंटाई को लगेली भूख, क्या बोला बीकेपी वाले को जिंदा छोड़ देना, बोल रहा तू फैंस को एंड तक फैन। और फिर इसके बाद एमवी बंटाई वही बीकेपी वाली बात जो रफ्तार ने फैंस को बोली थी उसे कॉल आउट करके बोलते कि तू फैंस से हाथापाई कराएगा, तू कैसा आर्टिस्ट है, से हाथापाई कराएगा, कैसा आर्टिस्ट है बे, बातें रखना सीख तू पेन तक। और इसके बाद एमवी अगेन रफ्तार को पॉइंट आउट करते हैं कि तू क्यों फैंस के बीच वार कराने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है। छोटे तो कुछ भी सिखा रही है, उनको लड़ा रहा क्यों, जनता बेचारी है, तेरे भी फैंस को रिस्पेक्ट है लेकिन। और फिर एमवी बोलते हैं कि मैं और मेरे फैंस के बारे में बोलने से पहले 2018 को याद करें। 2018 में क्या हुआ था, एमवी वर्सेस रफ्तार बीफ, तो उसे यहाँ पे कॉल किया गया एमवी बंटाई के साइड से। मैं और मेरे फैंस के बारे में बोलने से पहले 2018 को याद करें। और फिर इसके बाद एमवी बंटाई कृष्णा के ऊपर शॉट्स लेते हैं। सो यहाँ पे एमवी कृष्णा को कॉल करके बोल रहे हैं कि जो दूसरों की बंदी के बारे में बात करता है उसे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। तो दूसरों के बंदियों के बारे बोले ऐसे नल्ले को इधर बुलाते मिसोजिनिस्ट। और फिर साथ में एमवी बोलते हैं कि डिस में बस मिस को सिर्फ डिस करे, मिस मतलब जो सिर्फ लड़कियों को डिस करते हैं। अगेन कॉलिंग आउट कृष्णा जिन्होंने एमवी और कृष्णा के बीफ में एमवी की गर्लफ्रेंड को डिस किया था। जिस पे से मिस को ये डिस करे क्योंकि इनकी मिस्टर से गांड फटी, लेट्स फकिंग बी ऑन। और ये ऐसा क्यों करते, क्योंकि इनकी मिस्टर से जी फटती है, एमवी से जी फटती है, इसलिए ऐसा करते हैं। और फिर इसके बाद हमें करंट बिग बॉस ओटीटी का रेफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब एमवी बंटाई फुल बिग बॉस देख रहे हैं, नेजी भाई को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, वोट फॉर नेजी। सारे बन रहे हैं फोकट विशाल, क्यों मेरे भी अरमान जगेंगे, फिर लाफे उठेंगे बे, संभाल के चल अपना गाल। सो करेंटली बिग बॉस ओटीटी में विशाल को अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया था क्योंकि विशाल ने अरमान मलिक की बीवी के ऊपर कोई कमेंट पास किया था। तो उसी इंसिडेंट को यहाँ पे रेफर किया गया है कि ये विशाल क्यों बन रहे हैं, मेरे भी अरमान जगेंगे और लाफे उठेंगे। विशाल यहाँ पे कृष्णा है और अरमान मलिक जो है यहाँ पे एमवी बंटाई है। तो एमवी बंटाई कृष्णा को लाफे लगाएंगे क्योंकि कृष्णा जो है उनकी बंदी के ऊपर कमेंट पास करते हैं, जैसे विशाल ने बिग बॉस ओटीटी में अरमान की बंदी के ऊपर कमेंट पास किया था। You got it. और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का फिर से एक पार्ट सुनने को मिलता है। And the track was over. This was really good track. Probably my favorite track of this whole EP. और फिर इसके बाद हमें एल्बम का आखिरी ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है एलिवेट। एंड दिस इज रियली डिफरेंट ट्रैक, रियली डिफरेंट साइड ऑफ एमवी बंटाई। मैंने ऐसे बोला था ना कि इमोशंस भी हमें एमवी बंटाई के इस ट्रैक में देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक में एमवी के इमोशन हमें नजर आ रहे हैं कि ये कुछ वादे थे जिसे निभाया नहीं,
पर गलती इस ट्रैक को भी प्रोड्यूस किया है मी मैक्स में, और ट्रैक एविल में जो हमें एमिवे का दो साइड देखने को मिला था, डीमन साइड और एमिवे का रियल सेल्फ। तो डीमन साइड तो हमें गनी भाई में देख लिया, यहाँ पे तुम्हें एमिवे का मतलब अगर एमिवे के अंदर से हम डीमन को निकाल देते तो जो साइड बचता है वो साइड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पूरा गाना इंस्ट्रूमेंटल पे है, कहीं पे तुम्हें बीट देखने को नहीं मिलेगा। हुक ऑफ द ट्रैक इज रियली स्मूथिंग एंड रियली वाइबी। एमिवे इस ट्रैक में बात करते हैं कैसे ये जो दुनिया है वो नफरत से चलती है। दुनिया ये नफरत से चलती है, कोई आगे बढ़ जाए तो जलती है, जब मतलब मैं समझा इन रिश्ते। और एमिवे बंटाई इस ट्रैक में अपने मिस्टेक्स को भी कॉल आउट करते हैं। ओवरऑल इस ट्रैक में हमें एमिवे बंटाई की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएटिक साइड देखने को मिली है। मेरी बदनामी लोग करते रहे, सच क्या है जान के भी सरेआम चुप हूं, मुझे गिरा के ऊपर जाने के चक्कर। एमिवे बंटाई अपने कंपिटिटर्स और हिटर्स के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे उन्होंने एमिवे को गिराने की कोशिश करी है और एमिवे उसे देख के भी खुश है। और ट्रैक के लास्ट में एमिवे रिमाइंड कराते हैं कि वो भगवान के रास्ते में चल तो रहे हैं बट उनके साइड में डीमन बैठा हुआ है, मतलब अगर कोई एड़े चाले करेगा तो उससे भाई वो रिप्लाई करेंगे। सो ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, फुल ऑफ इमोशंस, बढ़िया लगा ये ट्रैक सुनकर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल ईपी वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं पूरे ईपी के रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। पूरे ईपी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच देखने को मिला है म्यूजिक प्रोडक्शन का। थोड़ा एनएफ काइंड ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन हमें इस ईपी में देखने को मिला है, और ये पहली बार नहीं है जब एमिवे बंटाई ने एनएफ अप्रोच लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने एमिवे बंटाई का ट्रैक मेरा सुन रखा है तो वहां पे भी हमें ऐसे ही सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट एमिवे बंटाई के साइड से सुनने को मिले हैं। पर हाँ, पहले जो प्रोजेक्ट्स थे वो लाइटली एनएफ इंस्पायर्ड था, ये बहुत ही हेवली एनएफ इंस्पायर्ड है। बट अगेन, जैसा मैंने बोला था पहले भी कि अगर कोई प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है किसी आर्टिस्ट से और अगर उसको वो जस्टिस देते हैं तो मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। डीएचएच में ये बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। शाउट आउट टू मी मैक्स, 4 में से 3 गाने उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं एंड ही डिड रियली गुड जॉब। प्रोडक्शन इस ईपी का बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई पे, एमिवे बंटाई के परफॉर्मेंस पे और इस ओवरऑल ईपी पे कि मुझे ये ईपी कैसा लगा। सो टाइम के साथ, जैसा मैंने पहले भी ये चीज मेंशन किया है बहुत बार, एमिवे बंटाई एज एन आर्टिस्ट ही इज ग्रोइंग। भले ही नंबर कम हो ज्यादा हो, भाई नंबर तो आ जाएंगे, कल गायब हो जाएंगे, परसों फिर आ जाएंगे, एक वायरल ट्रैक आएगा कंपनी जैसा, नंबर फिर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर जो मेन चीज या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो नंबर्स नहीं है, वो है आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक ग्रोथ, जो मुझे एमिवे बंटाई में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले 2-3 सालों में एमिवे बंटाई की मुझे जो आर्टिस्टिक ग्रोथ की ग्राफ है ना, वो ऐसे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। एंड दिस ईपी इज वन मोर एग्जांपल कि एमिवे ने अपने पेन गेम को, एमिवे ने अपने म्यूजिकल गेम को, आर्टिस्टिक गेम को लेवल अप किया है। आई रियली लव्ड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ईपी। और जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि एमिवे बंटाई को हाँ थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि एमिवे बंटाई बहुत ही कंसिस्टेंट आर्टिस्ट है। वो एक गाना ड्रॉप करते हैं, हम उस गाने से ओवरकम कर भी नहीं पाते, दूसरा गाना एमिवे बंटाई के साइड से आ जाता है। इस बार एमिवे बंटाई ने प्रॉपर टाइम लिया और इस ईपी को प्रॉपर प्लान किया, एक प्रॉपर थीम के साथ इस ईपी को ड्रॉप किया, जहां पे हर गाना दूसरे गाने से कनेक्ट कर रहा है, एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस ईपी के ट्रैक एविल में उन्होंने अपने डीमन से हमें इंट्रोड्यूस कराया और हमें यह बताया कि क्यों उनके साइड से हमें डिस्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें इस ईपी में एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिला। सो ओवरऑल आई रियली लव दिस प्रोजेक्ट। मुझे प्रोजेक्ट बहुत सही लगा, प्रोजेक्ट का थीम बहुत ही सही लगा, और अगर मुझे इस ईपी को आउट ऑफ 10 रेट करना हो, आई विल रेट दिस ईपी 9 आउट ऑफ 10। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ दिस ईपी। तुम लोग को ये ईपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ, तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस ईपी को लेकर के। प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन। मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। कहीं मुझे करेक्ट करना है प्लीज करेक्ट कर दो। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। यहां तक अगर आए हो और देखो नीचे सब्सक्राइब बटन नहीं दबा है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।